Hi guys, welcome back to my channel. My name is Zainab Fatma और today I am going to make a horror story time. ये मेरा पहली मर्तबा है और मुझे पता नहीं ज़्यादा क्योंकि मैंने देखा था, मैंने कहा स्टोरी टाइम इतना होता है। मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मुझे जिन लोगों को पता है, जिन्होंने मुझे बताया है, उनके साथ बहुत सारे मतलब मेरे घर वाले के साथ बहुत सारे हॉरर सीन हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। और अगर ये चल गया, मतलब सक्सेसफुल हो गया, व्यूज़ आ गए इस पर अच्छे और आप लोग का रिस्पॉन्स हुआ कि हाँ और बनाओ, तो और भी मैं आप लोग को बना सकती हूँ कि बहुत सारे हैं। तो और ये स्टोरी हुई थी मेरी पुप्पो के साथ, जो जब वो छोड़ो बाद बताऊँगी। चलो शुरू करें। सो ये स्टोरी हुई थी जब मेरी पुप्पो के साथ, जब वो 8 से 9 साल की थी। तो ये स्टोरी इनके साथ हुई थी और था इनके मतलब पूरी गली लंबी गली थी और उसमें था एक बिल्डिंग, उसके आगे बिल्डिंग, उसके बराबर बिल्डिंग, ऐसे लाइन से पूरी बिल्डिंग्स थी और सारे कज़न्स थे। उनकी पूरी गली में कज़न्स थे। तो उसमें हुआ था कि एक 3rd फ्लोर की बिल्डिंग थी। 3rd फ्लोर पर मेरी पुप्पो, 2nd फ्लोर पे कोई और मतलब इनके कज़न्स ही रहते थे और 1st फ्लोर पे उनकी कज़न रहती थी ना। तो उन लोग का था 2nd फ्लोर पे मेरी पुप्पो वाले, मेरी पुप्पो और उनकी कज़न, बस 2 जाने थे लोग। वो लोग कह रहे थे, फिर इन्होंने अचानक से प्लान बनाया कि चलो पार्टी करते हैं, चीज़ लेते हैं। तो ये सब हुआ। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि हाँ हम लोग चीज़ लेने जाएंगे और मेरी पुप्पो को और पैसे इन लोग को लेने थे ना अपने अपने घर से। तो मेरी पुप्पो को 3rd फ्लोर पे जाना था और उनकी कज़न को 1st फ्लोर पे जाना था ताकि हम लोग पैसे ले लें। तो ये हुआ, इन लोग का डील हुआ। उन्होंने कहा ठीक है चलो चलो हम लोग चलते हैं, हम लोग पैसे ले लेंगे, फिर वापस हम लोग चीज़ ले लेंगे। तो फिर उन्होंने ये सोचा, मेरी पुप्पो गई 3rd फ्लोर पे, उनकी कज़न गई 1st फ्लोर पे लेने। और जैसे ही मेरी पुप्पो अपने मतलब घर पे गई, नॉक नॉक किया, गेट खोला, वो जैसे अपने घर के अंदर एंटर हुई पैसे ढूंढने के लिए, पीछे से इनकी दोस्त की आवाज़ आती है, इनके गेट पे खड़ी है वो हाथ में पैसे लेके यूँ। तो मेरी पुप्पो क्या, तुम आ गई? हाँ मैं तो आ गई। तो मेरी पुप्पो, तुम्हें तो मैंने देखा ही नहीं, तुम इतनी जल्दी गई और तुम वापस, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। तो उनकी दोस्त हाथ में वो पैसे ले, 100 रुपये, उस टाइम पे ज़माने 100 रुपये इतने ज़्यादा होते थे, 100 रुपये यूँ लेकर खड़ी। हाँ तुम तो अंधी हो, तुम मुझे कहाँ से देख पाओगी, ये बोल दिया इसने। मेरी पुप्पो कन्फ्यूज़ है, इसने ये क्यों बोला ऐसा कि मैं अंधी हूँ, मतलब क्यों बोले ये ऐसा। ठीक है, मेरी पुप्पो ने उसको इग्नोर किया, वो घर के अंदर गई, घर से पैसे ढूंढे, वापस आई बाहर। उन्होंने गेट बंद किया अपने घर का, मतलब पूरा लॉक नहीं किया, सिर्फ इतना गेट बंद किया, हाथ में उन्होंने भी अपने पैसे ले लिया। कहती है चलो चलते हैं। नीचे से आवाज़ आती है, सुनो। इनके आगे इनकी दोस्त खड़ी, कज़न खड़ी हुई है, मेरी पुप्पो उसके बिल्कुल मतलब यूँ खड़े हुए हैं, दोनों के दोनों यूँ खड़े हुए हैं लोग। और मतलब ये 3rd फ्लोर है, उसके नीचे 2nd फ्लोर, फिर 1st फ्लोर। नीचे से आवाज़ आती है मेरी पुप्पो को कि आ जाओ, मैंने पैसे ले लिए हैं, तुम नीचे आ जाओ, हम फिर चीज़ लेने चलते हैं। मेरी पुप्पो देखती है अपने सामने, ये मेरे सामने कौन खड़ा है और नीचे से किसकी आवाज़ आ रही है। लेकिन उनके आगे जो थी वो सेम टू सेम उसकी कज़न जैसी थी, कपड़े सेम, बाल सेम, पाँव, उंगलियां, हाथ, सब कुछ सेम टू सेम था। वो कंफ्यूज होकर वो घर पे नहीं गई अपने, वो नीचे भागी हैं कज़न के लिए। वो नीचे भागते भागते गई, उनका सांस फूल रहा था। उन्होंने अपनी कज़न को बताया कि देखो मेरे साथ ये हुआ, तुम्हारे जैसे हमशक्ल मुझे कोई मिली। और फिर उसने मुझे ये सब बोला, वो हाथ में 100 रुपये लाई थी और ये सब वगैरह हुआ, वो इस तरह से खड़ी हुई थी। तो उनकी कज़न ने बोला नहीं तुम्हें वहम हुआ होगा, वो ऐसा कैसे, मैं तो ऊपर आया ही नहीं, मैं तो थी ही नहीं ऊपर, और तुमने ऐसा कैसे देख लिया। तो मेरे वो लोग थे, ये कैसे हो सकता है, भूत वूत तो नहीं था। और उन लोग का ऐसा ही, उनका पूरा हॉन्टेड हाउस था, उनकी पूरी गली हॉन्टेड थी, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ। तो है ना, ये सब हुआ। वो लोग वापस ऊपर गए, उन्होंने देखा कि क्या पता वो अभी हो नहीं हो, क्या था वो, कोई चीज़ उनको वहम हुआ नहीं। वो ऊपर गए तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन लोग का गेट का बंद, जैसे मेरे पप्पू ने गेट बंद किया था वैसे ही गेट बंद हुआ था। एवरीथिंग वॉज फाइन। फिर ये स्टोरी जाके मेरे पप्पू ने अपने घर वालों को बताया, कहाँ हुआ होगा। फिर ऐसा पूछ रहे थे कि तो उसकी उंगलियाँ और उसके पाँव वगैरह कैसी थी, वो अनयूजुअल तो नहीं थी, कोई अलग। कहा नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम लग रही थी। अगर मैं होती ना अगर मैं, मेरे सामने वो खड़ी होती, मुझे नीचे आवाज़ आती ना, मैं उधर ही ज़मीन पे बेहोश मैं मजाक नहीं करी, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। तो सही है, अभी स्टोरी टाइम एंड होता है। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं पार्ट 2 भी बनाऊँगी, नहीं आया तो तब की तब देखी जाएगी। बाय। बैकग्राउंड को इग्नोर करना, लाइट नहीं है, मुझे ऐसे ही बनाना पड़ा। बाय बाय।